जय सिया राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठंड लग रही है ना आप लोगों को? आइए, 3-4 तरह की योगा जो मैं करता हूं रोज, वही आपको भी बता रहा हूं। मैं योगाचार्य नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो मैं करता हूं वही बता रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप डेली रूटीन में इन योगाओं को ला सकते हो, जो बहुत ईजी है और जो आप जानते हो। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। और एक इनको आपस में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है सब कुछ पंच तत्व हैं हमारे, सब कुछ इन्हीं में है ना। कौन कौन से हैं एलिमेंट? हमारे पांचों एलिमेंट इसी में है। ये फायर है, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर। इनको आपस में मिलाना है। हम रूटीन से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी योगा करनी है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति। सांसों को पहले आप कंट्रोल, एक थोड़ा सा अच्छी ऑक्सीजन ले लीजिए, खुला थोड़ा सा शरीर को, बॉडी को खुला कर लीजिए। कैसे करेंगे? लंबी सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। बाकी आपने योगा की कंटिन्यूटी अगर देखनी है, बहुत अच्छे से योगा करना चाहते हो, तो आप बाबा रामदेव के वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद आपने करना है क्या? कपालभाति। आइए कपालभाति करते हैं। अपने हेल्थ के हिसाब से कीजिएगा। आप हार्ट के पेशेंट है या कैसे भी पेशेंट हो, तो उसमें थोड़ा सा आपने स्पीड कम रखनी है। बाकी आप फिट एंड फाइन हो तो अपनी स्पीड तरीके से कर लीजिए, जैसा आपको लगता हो। लेकिन हाँ, हिलना डुलना नहीं है। बहुत जैसा लोग बहुत अजीब तरीके से करने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। बहुत शांति से सांस अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, उसका विशेष ध्यान रखना है। ऐसे कपालभाति करना है आपने, कम से कम मिनिमम 10 मिनट आपने करना है इसको। इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सबसे अच्छी होती है हार्ट की ब्लॉकेज के लिए, या दिमाग में ब्लॉकेज के लिए, या किसी भी तरह की ब्लॉकेज आपको हो, पार्किंसन हो या कुछ उस तरह की दिक्कतें आ रही हो अपनी लाइफ में। देखो, दवाओं के साथ में आप योगा को जरूर कीजिए, तो योगा से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा। आइए अनुलोम विलोम करते हैं। ये नॉर्मल है। जो बीमार लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या इस तरह के, वो लोग आराम आराम से कर सकते हैं। जो फिट हैं वो कैसे कर सकते हैं? इस तरह से स्पीड में भी कर सकते हैं जो हेल्दी हैं, जो उनको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, बीपी शुगर वगैरह नहीं है, और शरीर में किसी तरह की कोई नसों से दिक्कत नहीं है आपको, तो आप स्पीड में भी कर सकते हो। इसके बाद है सर्दियों के लिए, तो सबसे रामबाण है ये, समझ लीजिएगा। सर्दियों में आपको अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंड लगती है, हमेशा ही कपड़े पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग रही है, तो आपने एक चीज़ कर रही है, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। कौन सी? भस्त्रिका। इसको क्या करना है, लंबा सांस आपने लेना है, लंबा छोड़ना है। स्लो स्लो करेंगे हार्ट के पेशेंट, कोई भी बीमारी वाले। लेकिन जो फिट है वो कैसे करेंगे?
थोड़ी देर में आपको पसीना पसीना कर देगा ये। लेकिन जो फिट है वही स्पीड में करें। जो हार्निया वाले या पेट से संबंधित कोई ऐसे दिक्कतें हैं, कोई ऑपरेशन वाले हैं, या वो तो ना करें। हाँ, अगर किसी तरह की हार्ट से इश्यूज हैं या नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा आराम से करें। लेकिन योगा हर कोई कर सकता है। बेड में पड़ा पेशेंट भी योगा कर सकता है। लेटे लेटे अनुलोम विलोम, धीरे धीरे अनुलोम विलोम कर ले, है ना। कुछ भी कर सकता है। सांसों को ऑक्सीजन अच्छी ले सकता है। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन योगा को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लीजिए। मतलब योगा के बगैर ये समझ लो जो आप मरे हुए हो, ऐसा समझ लो। तो जब ऐसा समझोगे तो अपनी लाइफ में जब योगा को लेके आओगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। तो कीजिएगा। मैं तो रोज करता हूँ अपने डेली रूटीन पे। मैंने डेली का मैं 3-4 तरह की बहुत ज़्यादा आसन और ये वो सारे उन चक्करों मत पड़ो। 3-4 तरह की योगा कंटिन्यू अपनी लाइफ में करते रहो, करते रहो, करते रहो। आओ अब पंच तत्वों को करते हैं। पंच तत्व इसके बाद कैसे करना है आपने पंच तत्वों को, मैंने क्या बताया था। अंगूठा फायर होता है, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर। जब हम इसको आपस में रगड़ते हैं या कम से कम 10 मिनट करना ही करना है आपने, ये ध्यान रखिएगा। इसको करने के बाद में आपकी पूरी शरीर में ना करंट आएगा। पूरे शरीर में करंट, गर्मी पैदा हो जाती है और सारी नसें खोलने का काम करती है ये पंच तत्व। जब 5 एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की कमी है वो उसकी पूर्ति होने लगती है हमारे शरीर में। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं योगाचार्य नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रवचन दूँ आपको। हाँ, इस तरह की योगा मैं करता हूँ। आप भी अपनी लाइफ में अपने आप को फिट करने के लिए इनको लेके आ सकते हैं। जय सिया राम।